स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में बात फोटोट्रॉपिज्म की। आपको मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। अब बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ फोटोट्रॉपिज्म। ये रहा डिफरेंट टाइप की ट्रॉपिज्म, और ये सब बिल्कुल रटे हुए होना चाहिए स्टूडेंट्स आपको। अगले टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म की बात करते हैं तो है हाइड्रोट्रॉपिज्म। नहीं स्टूडेंट्स, लिस्ट ऑफ सेकेंड में है हाइड्रोट्रॉपिज्म, पर लेट अस टॉक अबाउट जियोट्रॉपिज्म फर्स्ट। आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा स्टूडेंट्स। तो जियोट्रॉपिज्म को देखते हैं स्टूडेंट्स। जियोट्रॉपिज्म को समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ग्रेविटी। क्या होती है ग्रेविटी? तो ग्रेविटी के बारे में हमने फिजिक्स में बात किए हैं स्टूडेंट्स, आपको याद होगा। जैसे मैं थोड़ा रिकॉल करा दूं, अगर मेरे पास कोई बॉल है, इसको हम छोड़ देता हूं तो क्या होता है? वो नीचे जाता है ना। क्यों नीचे जाता है? क्योंकि नीचे ही ग्रेविटी होती है। इसलिए किसी भी चीज़ों को ड्रॉप करते हैं तो नीचे जाता है। जैसे कि मैंने मार्कर को ड्रॉप किया तो नीचे ही जाएगा, ऊपर थोड़ी ना जाएगा, ये नीचे जाएगा स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी इज एवरीवेयर डाउनवर्ड्स। यहां पर जो ट्रॉपिज्म पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, यहां पर जो ट्रॉपिज्म पढ़ने वाले हैं वो ग्रेविटी से कंट्रोल होते हैं। जैसे पहले फोटोट्रॉपिज्म पढ़ा था, वो लाइट से कंट्रोल हो रहा था, वैसे ही ग्रेविटी के डायरेक्शन से कंट्रोल होगा स्टूडेंट्स जियोट्रॉपिज्म, जो कि नीचे की तरफ है। अब स्टूडेंट्स लेट अस रिमूव दिस। अब मैं आपको बताता हूं कि अब आप इस ट्री को देखो, स्टूडेंट, बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स। ग्रेविटी जो है वो नीचे लग रही है, ग्रेविटी जो है वो नीचे लग रही है ग्रेविटी। अब स्टेम जो होता है वो ऊपर की तरफ बढ़ता है, स्टेम जो है ऊपर की ओर बढ़ता है, और जो रूट है वो नीचे की तरफ बढ़ता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो रूट है वो ग्रेविटी के डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ग्रेविटी के डायरेक्शन में रूट बढ़ रहा है, और जो स्टेम है ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स? तो जो रूट है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रहा है, और जो स्टेम है वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म को शो कर रहा है। नेगेटिव क्यों? क्योंकि ग्रेविटी तो नीचे ही है ना, ग्रेविटी तो नीचे है ना स्टूडेंट, और ये जो स्टेम है वो ऊपर जा रहा है, तो ये नेगेटिव ट्रॉपिज्म शो कर रहा है। समझ में आई बात स्टूडेंट्स? इनफैक्ट जियोट्रॉपिज्म को देखने के लिए बड़ा सिंपल से एग्जांपल आप अपने घर में भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, आप एक पोट लो, नॉर्मल सा पोट, इसमें देखो जो स्टेम है ऊपर जा रही है, और जो रूट है इसके अंदर है वो नीचे जा रहा है। और आप क्या करो, अभी प्लांट्स छोटा है तो उसी टाइम आप इस पोट को टर्न कर दो, टर्न करके
ऐसे रख दो। अब स्टूडेंट थोड़े दिन बाद आप देखोगे कि ये जो प्लांट है ऐसे ग्रो नहीं करेगा, ऐसे लंबा होते हुए नहीं दिखेगा आपको। आप देखोगे ये ऐसे ऊपर की तरफ चला गया। और स्टूडेंट आप समहाउ रूट को देख पाओगे कि ये ऐसे आगे नहीं बढ़ेगा, ऐसे आगे नहीं बढ़ेगा, वो नीचे की तरफ बेंड हो गए होंगे। स्टूडेंट्स ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स? बिकॉज ऑफ जियोट्रॉपिज्म। आपने पोट को बेंड कर दिया, लेकिन ग्रेविटी अभी भी नीचे लग रहा है ना, तो रूट जो है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करेगा, करते हुए नीचे बेंड हुआ, और स्टेम जो है नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करते हुए ऊपर बेंड हुआ। समझ में आई बात? जियोट्रॉपिज्म के कारण स्टेम ऊपर चला गया और रूट नीचे बेंड हुआ। समझ में आई बात स्टूडेंट्स? दैट इज जियोट्रॉपिज्म। अच्छा, ये जियोट्रॉपिज्म हो कैसे रही है स्टूडेंट्स? ये बेंडिंग हो कैसे रही है? जैसे मैंने आपको फोटोट्रॉपिज्म में बताया था, वैसे यहाँ पर भी हार्मोन मेन रोल प्ले कर रहा है स्टूडेंट। जैसे स्टूडेंट आप देखो, स्टेम का एक पोर्शन हम यहाँ पर अलग से बनाता हूँ इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट्स? स्टेम जो है ऐसे बेंड हुआ है ना, ऐसे बेंड हुआ है ना, तो स्टूडेंट स्टेम का बेंड हुआ पोर्शन जब आप देखोगे कि आपको क्लियरली समझ में आएगा कि इसमें जो पार्ट स्टेम का है उसका लेंथ ज़्यादा है, और ये जो पार्ट है उसका लेंथ जो है वो कम है। तो अब ध्यान से देखो, आपको समझ में आएगा दिस इज मोर लेंथ एंड दिस इज लेस लेंथ। ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ, देख लो स्टूडेंट, यहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ, ये ज़्यादा लंबा है, ये कम लंबा है। ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ हुआ है और यहाँ पर कम ग्रोथ हुआ है स्टूडेंट, बिकॉज ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। ऐसा आपको मैंने फोटोट्रॉपिज्म में बताया था। वैसे यहाँ पर भी कुछ हुआ होगा स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा हुआ है, यहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा हुई है, वैसे ही उसी के कारण से बेंडिंग हुई यहाँ पर ज़्यादा, उसी कारण से बेंडिंग हुई। तो आप स्टूडेंट देख सकते हो कि ग्रोथ हार्मोन्स स्टूडेंट यहाँ पर ज़्यादा होगा और यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन कम होगा। इस कारण से ये ज़्यादा लंबा हुआ है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ज़्यादा लंबा हुआ है और यहाँ पर हार्मोन्स कम है। और आपको पता होगा कि जहाँ पर हार्मोन्स ज़्यादा होते हैं वो ज़्यादा लंबा होते हैं। तो यहाँ पर हार्मोन्स मेन रोल प्ले करते हुए स्टेम को बेंड करने में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चल रहा है। यहाँ पर समझ में आई बात स्टूडेंट्स? ठीक है, तो आपको जियोट्रॉपिज्म समझ में आया होगा। उसको हम डिफाइन भी कर देते हैं स्टूडेंट्स, by which stem of a plant grow opposite to the direction of gravity in upward direction and roots
ऑफ प्लांट्स ग्रो डाउनवर्ड इन डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है स्टूडेंट्स। अब अच्छा स्टूडेंट्स देखो कि जियोट्रॉपिज्म का क्या इंपॉर्टेंट है। क्या जियोट्रॉपिज्म इंपॉर्टेंट है तो क्यों है? ऑब्वियसली स्टूडेंट्स देखो, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म ये है, स्टेम ऊपर की ओर जा रहा है। नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म ऑफ स्टेम क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि स्टूडेंट्स अगर स्टेम ऊपर नहीं जाएगा तो लाइट और एयर इसको कैसे मिलेगा स्टूडेंट्स, राइट? तो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म ऑफ स्टेम इज इंपॉर्टेंट सो दैट इट ग्रो अपवर्ड एंड गेट्स लाइट। सही बात है स्टूडेंट्स। अच्छा, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म ऑफ रूट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि तभी तो नीचे की तरफ रूट जाएगा और ज़्यादा चांस है उसे सॉइल मिलने का, और सॉइल मिलेगा तो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स भी मिलेगा। तो हम इसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म ऑफ रूट इज इम्पॉर्टेंट सो दैट इट ग्रो डाउनवर्ड्स वेयर इट इज मोर लाइकली टू फाइंड सोयल एंड दस गेट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो ये जियोट्रॉपिज्म की पूरी कहानी बहुत आसान है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट बारी आती है हाइड्रोट्रोपिज्म को देखने का, जो छूट गया था। लेट्स सी हाइड्रोट्रोपिज्म स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स याद आ ही गया होगा, मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोट्रोपिज्म क्या होता है, और ये डायग्राम देखा भी था पहले वीडियो में स्टूडेंट्स, कि जो रूट है वो वाटर की तरफ बेंड होते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म, राइट? अब हाइड्रोट्रोपिज्म को स्टडी करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए मैं सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं यहां पर स्टूडेंट्स। दिस इज द सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब देखो, ये प्लांट है, उसका जो रूट है वो नीचे की तरफ, उसका रूट जो है नीचे की तरफ है। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, यहां पर एक पानी का पॉट डाल देना है यहां पर, और पॉट का जो वाल है उसमें छोटा छोटा पोर्स होना चाहिए, छोटे छोटे छेद होनी चाहिए, जिससे वाटर थोड़ा थोड़ा करके बाहर आता ही रहे। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको ये प्लांट्स में वाटर नहीं डालना है, आपको ये प्लांट में वाटर नहीं डालना है। थोड़े दिन बाद आप क्या देखोगे कि क्या होगा, प्लांट में पानी तो डाले नहीं है, पानी तो डाल नहीं रहे हैं, तो यहां पर जो पानी है, यहां पर जो पॉट है वो थोड़ा थोड़ा बाहर निकल रहा है, पानी थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकल रहा है पानी। इस फोटोग्राफ में भी देखिए, थोड़ा थोड़ा करके पानी बाहर निकल रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, जिसके कारण यहां की जो सॉइल है वो सॉइल रिच इन
वाटर, ठीक है। लेकिन यहाँ जो सॉइल है, यहाँ पर जो सॉइल है उसको ज़्यादा वाटर, इसमें ज़्यादा वाटर नहीं होगा, यानी लेस वाटर, ठीक है। तो अब जो रूट है उसको वाटर चाहिए स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, ये जो रूट है हाइड्रोट्रोपिज्म के कारण बेंड होके पोट की तरफ जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। किधर की ओर जाएगा रूट, पोट की तरफ रूट जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। दैट इज सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हाइड्रोट्रोपिज्म। तो स्टूडेंट्स हाइड्रोट्रोपिज्म को यहां पर डिफाइन भी कर सकते हैं। हाइड्रोट्रोपिज्म इज द phenomenon ड्यू टू विच रूट्स ऑफ अ प्लांट्स बेंड टूवर्ड्स वाटर। बहुत सिंपल है ना स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक डाउट आ रहा होगा स्टूडेंट्स, डाउट आना भी चाहिए स्टूडेंट्स। डाउट नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम है आपको। तो स्टूडेंट्स, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, अभी मैंने जियोट्रॉपिज्म पढ़ा था। इससे पहले मैंने आपको जियोट्रॉपिज्म पढ़ाया था। तो जियोट्रॉपिज्म क्या बोलता है, जो ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ है और रूट को नीचे जाना है। लेकिन यहाँ पर रूट बेंड हो गया है, राइट स्टूडेंट्स। देयर इज अ प्रॉब्लम। तो देखो स्टूडेंट्स, पॉइंट ये है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो जियोट्रॉपिज्म है अपना, वो ये बोल रहा है, जियोट्रॉपिज्म ये बोल रहा है कि ग्रेविटी नीचे है तो रूट को नीचे जाना चाहिए। लेकिन इस हाइड्रोट्रोपिज्म केस में हमारा हाइड्रोट्रोपिज्म ये बोल रहा है कि पानी जो है वो लेफ्ट की तरफ है, तो रूट को लेफ्ट की तरफ जाना चाहिए। तो फिर बेचारा प्लांट तो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि नीचे जाएं या लेफ्ट जाएं। पर प्लांट कंफ्यूज नहीं हुआ। प्लांट जो है वो लेफ्ट के तरफ गया, ये हमें पता है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि स्टूडेंट्स हाइड्रोट्रोपिज्म जो होते हैं वो प्रिफर करते हैं, अगर जियोट्रॉपिज्म और हाइड्रोट्रोपिज्म के कारण कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो किसको फॉलो करेगा? रूट किसको फॉलो करेगा स्टूडेंट्स? हाइड्रोट्रोपिज्म को फॉलो करेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इसलिए ये जो रूट है वो इधर की तरफ बेंड हो जाएगा। ड्यू टू थिंक हाइड्रोट्रोपिज्म को फॉलो करना लॉजिकल है स्टूडेंट्स, जियोट्रॉपिज्म को नहीं बल्कि हाइड्रोट्रोपिज्म को फॉलो करना लॉजिकल है। आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। जियोट्रॉपिज्म बोलता है ग्रेविटी नीचे है तो रूट को नीचे जाना है। लेकिन क्यों नीचे जाना है? क्योंकि ऐसा बोलता है स्टूडेंट्स, क्योंकि नीचे ही तो सॉइल है, नीचे ही पानी मिलने का ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है और नीचे ही सॉइल होगा तो वाटर भी नीचे होगा, उसमें न्यूट्रिशन भी होगा। तो बेसिकली रूट को तो वाटर चाहिए,
तो जियोट्रॉपिज्म बोलता है कि अगर नीचे ही सॉइल है तो नीचे ही वाटर है, वाटर मिलने का ज़्यादा चांसेस है, इसलिए रूट को नीचे जाना चाहिए। ठीक है, तो जियोट्रॉपिज्म में नीचे जाना इसलिए बोल रहा है कि नीचे ही वाटर है, नीचे ही वाटर मिलने का ज़्यादा चांसेस है। लेकिन अगर हाइड्रोट्रॉपिज्म को पता चल गया कि वाटर नीचे नहीं है, लेफ्ट की तरफ है, तो ऑब्वियसली इट्स मोर लॉजिकल टुवर्ड लेफ्ट। दैट्स व्हाई हाइड्रोट्रॉपिज्म इज प्रिफर्ड। समझ में आई बात आपको स्टूडेंट्स? बड़ा ही सिंपल सा फंडा है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ बताता हूँ स्टूडेंट, देखो ये तो रिपीट हो गई है, ये तो पहले भी देख चुके हैं। यहाँ पर देखो जो रूट है स्टूडेंट, यहाँ जो रूट है, ये जो रूट बेंड हो रहा है स्टूडेंट्स, वंस अगेन ये बेंडिंग वाला पार्ट, ये बेंडिंग वाला पार्ट को एनालाइज करो तो आप देखोगे कि आप पहला पार्ट, ये जो पहला पार्ट है वो ग्रो कर रहा है, और ये दूसरा पार्ट जो है, ये सब दूसरा जो पार्ट है वो कम ग्रो कर रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स? बिकॉज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। जैसे हमने जियोट्रॉपिज्म और फोटोट्रॉपिज्म में हमने देखा था, ग्रोथ हार्मोन जो है एक पार्ट को ज़्यादा ग्रो करवाता है और दूसरे पार्ट को कम ग्रो करवा रहा है। इसलिए बेंडिंग हो रहे हैं ना यहाँ पर स्टूडेंट्स। ये जो हम जियोट्रॉपिज्म और फोटोट्रॉपिज्म में देख चुके हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और चीज़ हम आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल है और दिस इज इंटरेस्टिंग। देखो ये प्लांट को पता कैसे चला स्टूडेंट्स, ये प्लांट को पता कैसे चला? ये प्लांट को पता कैसे चला कि पानी इधर है? क्योंकि प्लांट को पता चलेगा कि पानी इधर है तभी तो रूट को इधर बेंड करवाएगा ना। तो प्लांट को पता कैसे चला कि पानी इधर ही है, पानी इधर ही है? स्टूडेंट्स, प्लांट में अच्छा खासा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म होता है। हम सबको डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्लांट के अंदर में ऐसा मैकेनिज्म होता है कि जो ये डिटेक्ट कर लेता है कि पानी किस साइड है, इस साइड है कि इस साइड है। तो पहले ये मैकेनिज्म डिटेक्ट करता है, इनके जो मैकेनिज्म है वो डिटेक्ट करता है कि पानी किधर है। तो वो डिटेक्ट करता है कि अच्छा पानी इधर है, अच्छा पानी इधर है, तब जाकर इधर बेंडिंग होना शुरू होता है, इसको हम लिख भी सकते हैं स्टूडेंट्स। देयर इज अ मैकेनिज्म इनसाइड द प्लांट टू डिटेक्ट इन विच वाटर इज इन प्रेजेंट। वंस दिस डायरेक्शन इज डन, देन ग्रोथ हार्मोन्स काउज बेंडिंग ऑफ रूट्स। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी मैंने कुछ लिखा है, जियोट्रॉपिज्म